Hello students, welcome to Wave Academy. Today I am going to start the first chapter of class 12th, Accounting for Not-for-Profit Organization. So, in this video, I am going to discuss about the syllabus, about the first unit of accounting, that is accounting for not-for-profit organization. So, as we can see here, the topic is accounting for not-for-profit organization. So, what do you mean by not-for-profit organization? Not-for-profit organization is an organization which runs not earning profit. मतलब वो ऑर्गेनाइजेशंस जो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करते हैं. तो जो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करते मतलब किसके लिए काम करते हैं फिर वो वेलफेयर के लिए, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम करते हैं. हम क्लास 11th में क्या पढ़े थे कि जो ऑर्गेनाइजेशंस है उनका मेन मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना, लेकिन अब हम 12th में ये पढ़ेंगे कि ऐसे भी कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करते, वो काम करते हैं सोसाइटी के वेलफेयर के लिए. तो यहाँ हम मीनिंग देखेंगे कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है. तो इट इज ऑल्सो नोन एज नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को हम और क्या बोल सकते हैं? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो सोसाइटी को सर्विस प्रोवाइड करने के लिए चलता है और ना कि प्रॉफिट अर्न करने के लिए. तो इनका मेन एम क्या होता है? सोसाइटी को सर्विस प्रोवाइड करना या वेलफेयर प्रोवाइड करना. तो इसका जो एग्जाम्पल है वो क्या क्या है? जैसे स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, लिटरेरी सोसाइटीज. जैसे आपने सोसाइटीज, कई सोसाइटी का नाम सुना होगा, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ठीक है. और कुछ सोसाइटीज ऐसे हैं जो स्पोर्ट्स को प्रमोट करते हैं, आर्ट्स एंड कल्चर्स को सपोर्ट करते हैं, क्लब्स हैं. ये सारी चीजें ऐसी होती हैं जो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती हैं. अच्छा, हमने और क्या इसमें देखा है कि ये एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, यानी कि जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है. मतलब इनका अपना खुद का एक अस्तित्व होता है. ये चीजें आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा कि क्लास जो भी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं या जो भी कंपनीज होती हैं उनका एक सेपरेट लीगल एंटिटी होता है, यानी कि वो. तो इससे हमें क्या समझ में आया कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी संस्था होती है जिसका उद्देश्य प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है, उनको मुनाफा नहीं कमाना होता है. उनको क्या करना होता है? उन्हें सोसाइटी को सर्विस प्रोवाइड करना होता है या वेलफेयर प्रोवाइड करना होता है, ठीक है. अच्छा, और दूसरा चीज हम यहाँ पर क्या देख सकते हैं कि ये एक सेपरेट लीगल एंटिटी होता है, यानी कि इसका एक अपना खुद का अस्तित्व होता है. जैसे एक इंसान का अपना अस्तित्व होता है, हर एक इंसान का अपना अपना अस्तित्व होता है, उसी तरह से ऑर्गेनाइजेशंस का भी अपना एक अलग अस्तित्व होता है. ये ऑर्गेनाइजेशंस जो होते हैं ये लॉ की नजर में, मतलब कानून की नजर में, इनका एक अलग अस्तित्व होता है. हर एक इंसान का अपना अस्तित्व होता है जैसे कानून की नजर में, उसी तरह से ये एक आर्टिफिशियल, कृत्रिम इंसान के रूप में इनका अस्तित्व होता है. ये जो है एक्चुअल इंसान तो नहीं है, लेकिन ये एक सेपरेट लीगल एंटिटी, मतलब इनका अपना एक अलग अस्तित्व होता है. अब हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर हम फीचर्स भी बोल सकते हैं, वो देखते हैं. सबसे पहला है एंटिटी. एंटिटी मतलब क्या? जो मैंने अभी डिस्कस किया कि इनका एक सेपरेट लीगल एंटिटी होता है, जो कि इनके इंडिविजुअल्स, मतलब जो इंसान, जो लोग इनको बनाते हैं वो इनके मालिक नहीं होते हैं. अगर सपोज
कोई नॉट जो ऑर्गेनाइजेशन है, जैसा कि मान लीजिए कोई एक हॉस्पिटल है या कोई क्लब है जिसने अगर कोई गलत काम कर लिया है या कोई इलीगल काम कर लिया है, और कोई व्यक्ति जो प्रभावित हुआ है उनके इलीगल काम से, वो अगर कोर्ट में केस करता है उस ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ, तो वो केस उस ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ होगा, न कि उनके खिलाफ जिन लोगों ने इसे बनाया है। इसका क्या मतलब हुआ कि इसका अपना एक अलग व्यक्तित्व होता है और इसको प्रमोट किया गया है, मतलब इसको बनाया गया है इंडिविजुअल्स के द्वारा, मतलब कुछ लोग मिल करके इसको बनाए हैं, न कि इसका मालिकाना हक उनके पास नहीं है। दूसरा हम देखते हैं कि इसके फीचर्स क्या है। सर्विसेज, इसका क्या मतलब होता है कि ये जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बनता है ये वेलफेयर के लिए बनता है, सोसाइटी को सर्विस प्रोवाइड करने के लिए होता है और ना कि प्रॉफिट अर्न करने के लिए। इसी तरह से हम देख सकते हैं कि ये फॉर्म से क्या मतलब समझ में आता है कि हमने क्लास 11th में देखा कि डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जैसे प्रोप्राइटरशिप, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, पार्टनरशिप फर्म्स, जॉइंट स्टॉक कंपनीज, आर्टिफिशियल इंडिविजुअल्स। बट उसी तरह से ये जो फॉर्म है, मतलब ये जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये एक चैरिटेबल सोसाइटी के फॉर्म में फॉर्म होता है, या ट्रस्ट होता है, या क्लब होता है। मतलब एक इंडिविजुअल के रूप में हम ये नहीं बोल सकते कि कोई एक इंडिविजुअल जो है या कोई हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है या कोई फर्म है वो जो है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चला रहा है। यहाँ पर वो जो भी फॉर्म है वो उसका क्या होगा, सोसाइटी के फॉर्म में वो फॉर्म हो सकता है या फिर ट्रस्ट या क्लब बन सकता है। अपन फोर्थ देखते हैं, इसके फीचर क्या है। ये है नो प्रॉफिट मोटिव, मतलब ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनका मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है, ये प्रॉफिट नहीं अर्न करते, ये क्या प्रोवाइड करते हैं, वेलफेयर प्रोवाइड करते हैं, सोसाइटी को ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं। अब इसकी फंडिंग कहाँ से होती है, फिफ्थ फीचर इसकी फंडिंग होती है डोनेशंस, कंट्रीब्यूशन फ्रॉम मेंबर्स एंड आउटसाइडर्स। मतलब जो लोग इसके मेंबर बनते हैं, जैसा कि एग्जांपल हम लेते हैं कि अगर कोई क्लब है, कोई स्पोर्ट्स क्लब है, तो वहां पे जितने मेंबर्स हैं वो कुछ अगर डोनेशन देते हैं या जो कंट्रीब्यूशन या मेंबरशिप फीस देते हैं, उससे इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन की फंडिंग होती है। डोनेशंस किसे होती है, मेंबर्स के कंट्रीब्यूशन से होती है। मतलब ये लोग कैपिटल रेज नहीं कर सकते, ये लोग दूसरे लोगों से पैसे नहीं मांग सकते या मार्केट में जा करके शेयर्स इशू करके पैसे नहीं ले सकते। ये लोग का जो इन लोग और इनके जो पार्टनर्स हैं, मतलब जो लोगों ने इसे बनाया है, वो इसका में कैपिटल कंट्रीब्यूशन इसमें नहीं होता है। इसमें क्या होता है, जो भी मेंबर्स जो होते हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं, नॉट एज अ फॉर्म ऑफ कैपिटल, ये सब्सक्रिप्शन के नाम से होता है। तो इसकी जो फंडिंग होती है वो डोनेशंस और कंट्रीब्यूशन फ्रॉम मेंबर्स एंड आउटसाइडर्स होती है। अब इसका अकाउंट्स देखते हैं, अकाउंट्स किस तरह से बनता है। तो हम देखे थे कि जो पिछले साल क्लास 11th में आपने देखा होगा कि प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में क्या क्या बनता है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। लेकिन नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट बनता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनता है और बैलेंस शीट बनता है। यानी कि बैलेंस शीट तो कॉमन है, लेकिन रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट्स एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ये जो है आपका इसमें नया है। ये अपने को अपन आगे चल के देखेंगे कि किस तरह से ये बनता है। नेक्स्ट है, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि डिस्टिंक्शन बिटवीन नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि दो ऑर्गेनाइजेशन, जो एक नॉट फॉर प्रॉफिट है और दूसरा जो प्रॉफिट अर्निंग है, उसमें डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहला बेसिस है मोटिव, किस मोटिव से वो बना हुआ है। तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन सर्विस प्रोवाइड करने के मोटिव से बना हुआ है, जबकि प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन का मेन मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना। उनको सोसाइटी को सर्विस नहीं प्रोवाइड करना होता, वो सर्विस अगर प्रोवाइड भी करते तो उसके बदले उनको प्रॉफिट अर्न करना होता है। नेक्स्ट है फंडिंग। तो इसकी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की फंडिंग कहाँ से होती है, जैसा कि मैंने बताया था डोनेशंस, सब्सक्रिप्शंस, उनके सरप्लसेस से। और यहाँ पर प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन का
फंडिंग कहाँ से होता है, कैपिटल कंट्रीब्यूशन कहाँ से मिलता है, जो उसके प्रोप्राइटर्स और उसके पास जो रिजर्व्स वो अपने पास बचा के रखते हैं, उससे इनकी फंडिंग होती है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में जो मेंबर्स हैं वो कैपिटल कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं, वो सब्सक्रिप्शंस देते हैं, मतलब अपना मेंबरशिप के लिए पैसे जमा करते हैं। जैसे हम एग्जांपल के लिए ले लेते हैं, जैसे एक स्पोर्ट्स क्लब है तो उसमें अगर जो मेंबर्स हैं वो क्या करेंगे, उसमें पैसे जमा करेंगे अपने मेंबरशिप को कंटिन्यू रखने के लिए, तो वो उसका फंडिंग का जरिया होता है। थर्ड अपन देख सकते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या आता है, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। जबकि प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन जो है वो क्या क्या बनाता है, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट अगर वो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में है तो, अदरवाइज ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। देन नेक्स्ट है सरप्लस या प्रॉफिट। तो सिंस नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो प्रॉफिट मोटिव के लिए नहीं होता है, लेकिन जो उसके पास पैसा आता है और जो उनके खर्चे होते हैं उससे अगर पैसा बच जाता है, अगर कुछ उनके पास एक्सेस पैसा बचता है तो उसको यहाँ पर सरप्लस बोला जाता है, प्रॉफिट नहीं कहते। और अगर लॉस हो जाता है तो उसको डेफिशिट बोलते हैं। जबकि प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में क्या होता है, या तो आपको नेट प्रॉफिट होगा या नेट लॉस होगा, और वही नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए अपन क्या बोलेंगे, या तो सरप्लस होगा या फिर डेफिशिट होगा। सो इस तरह से हमने डिफरेंस देख लिया। अब उसके अकाउंटिंग प्रोसीजर्स देखते हैं, मतलब जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है उसके क्या क्या अकाउंटिंग प्रोसीजर्स हैं। तो यहाँ पर जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन होता है वो क्या क्या होता है, पहला कैश बुक, दूसरा लेजर। लेजर कब बनाया जाएगा, अगर वहां पर रेगुलर, मतलब उस क्लब या ऑर्गेनाइजेशन में रेगुलर अकाउंट्स अगर बनाया जा रहा है तो लेजर्स प्रिपेयर किया जाएगा, और अगर रेगुलर नहीं है, सिर्फ कैश में लेन देन हो रहा है, तो आपको सिर्फ यहाँ पर कैश बुक प्रिपेयर होगा। देन नेक्स्ट है मेंबर्स रजिस्टर, कितने मेंबर्स हैं, कब ज्वाइन हो रहे हैं, वो सारे का भी अपन को डिटेल रखना पड़ेगा इनको, तो इसीलिए यहाँ पर मेंबर्स रजिस्टर बनता है। और चौथा जो है वो बनता है रजिस्टर ऑफ एसेट्स, मतलब वो जो क्लब है या ऑर्गेनाइजेशन जो है, जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, उसके पास क्या क्या एसेट्स हैं उसका रिकॉर्ड रखने के लिए वो क्या बनाते हैं, रजिस्टर ऑफ एसेट्स। तो अपन यहाँ पर ये देख सकते हैं कि जो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है उसमें तो बहुत सारे बुक्स बनते हैं, जो हमने पिछले साल मतलब क्लास 11th में आपने देखा होगा, जैसे जर्नल बुक, लेजर्स, देन आपका परचेज बुक, सेल्स बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स पेबल बुक। लेकिन नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में उतने सारी चीजें बनाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर सिर्फ अपन का क्या बनता है, कैश बुक, लेजर्स अगर रेगुलर अकाउंट्स मेंटेन हो रहा है तो, एंड मेंबर्स रजिस्टर एंड रजिस्टर ऑफ assets।